हाय एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आप सभी के लिए लेके आए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आपके यूजीसी नेट के एग्जाम से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें, यूजीसी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी या कहा जाए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग एक ड्राफ्ट तैयार किया है 2025 में। और ये ड्राफ्ट आपके सामने रिलीज जब हुआ है तो आपको बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है आपके नेट के मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें। आपको पता होगा कि पहले जो यूजी या पीजी, ठीक है, जिस सब्जेक्ट्स में आप करते थे उसी सब्जेक्ट्स में ही आपको नेट करना होता था या पीएचडी करना होता था और उसी सब्जेक्ट में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना होता था। लेकिन जो मिनिमम देखा जाए एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है, पात्रता है न्यूनतम, उसमें यूजीसी बहुत बड़ा परिवर्तन करने जा रही है। और ये परिवर्तन ये है कि अगर यूजी आप हिंदी से आपने किया है तो आप नेट देखा जाए इंग्लिश से दे सकते हैं, हिस्ट्री से दे सकते हैं, ज्योग्राफी से दे सकते हैं, ये प्लान कर दिया गया है। या आप कहा जाए पीजी, पहले जब चलता था ओनली पीजी, तो पीजी और यूजी आज के दोनों समय में देखा जाए नेट के लिए देखा जाए एलिजिबल है। तो अगर आपने पीजी किया है 2 वर्षों का, तो आप अगर देखा जाए तो हिस्ट्री से आपने पीजी किया है तो आप देखा जाए तो हिंदी या कहा जाए सोशियोलॉजी या आपका हिस्ट्री, किसी भी सब्जेक्ट्स में आप नेट का एग्जाम दे सकते हैं और फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर उसी सब्जेक्ट्स में हो सकते हैं जिस सब्जेक्ट्स में आपने नेट या आपने पीएचडी किया है। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी में देखा जाए बहुत बड़ा चेंजेस आ रहा है। और ये चेंजेस आपको बता दें, आपके देखा जाए तो मल्टी आपका डिसिप्लिन लैंग्वेज मल्टी डिसिप्लिन सब्जेक्ट का जो देखा जाए यूजीसी या कहा जाए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए समावेश करने की जो सिस्टम अपनाया जा रहा है, व्यवस्था अपनाई जा रही है, उसी के तहत ये चीज़ें लाई जा रही हैं। बहु विषयकता को बढ़ावा देने के लिए ये सब चीज़ें की जा रही हैं। तो आप लोग अगर भविष्य में इस फील्ड में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो इन सब नियमों से देखा जाए आपको परिचित होना चाहिए। और अगर आप लोग देखा जाए किसी और को भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहते हैं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, तो आपको इन नियमों को जान लेना होगा, तभी जाके आप बेहतर किसी को गाइडेंस दे सकेंगे। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। इससे जुड़ा कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछना है पूछ सकते हैं। और जब तक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते, थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल। आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो।